नीचे करो थोड़े थोड़े, उनको पढ़ने दो। मुंह में लगाओगे? नहीं, मुंह में भी लगा सकते हो। नहीं, मैं नहीं लगाता वैसे, मैंने लगा। अरे गिराओ मत, गिराओ मत। हाँ ठीक है, आगे आओ, आगे आओ, भाई अरे नीचे कर लो। श्री वैभव गहलोत ने मॉरिशस एवं लंदन के जरिए अपने करोड़ों रुपए का निवेश कर रखा है और शिवनार कंपनी के बेनामी नाम से अपना कारोबार चला रहे हैं। अगर ये सच नहीं है, मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहा हूं, अगर ये सच नहीं है तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख होने के नाते जो संवैधानिक पद पर हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, श्री अशोक गहलोत जी की सरकार ने क्यों जेडीए और वीको द्वारा, सुनो भाई, श्री अशोक गहलोत जी की सरकार ने, श्री अशोक गहलोत जी की सरकार ने क्यों जेडीए और वीको द्वारा क्रमशः दिनांक 25/8/2009 और 6/11/2009 को वीको कुकस क्षेत्र में होटल फेयरमाउंट के लिए निर्माण नक्शे की स्वीकृति दी? इसका जवाब दें गहलोत साहब, जो कि विश्व स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य करने वाली कंपनी जेटीसी यानी मिनर्वा के अर्ध स्वामित्व में है एवं जो पहले पनामा पेपर लीक घोटाले में हिस्सेदार रही है। क्यों श्री अशोक गहलोत के पुत्र श्री वैभव गहलोत के कंपनी टाइटन होटल, जिसको फेयरमाउंट भी कहते हैं, किस कैपेसिटी में उसके कानूनी सलाहकार बने और जिसके द्वारा 95 करोड़ से अधिक काला धन इस होटल में ट्रांसफर किया गया। श्री गहलोत के पुत्र श्री वैभव गहलोत क्यों प्रत्येक माह लाखों रुपए जरिए होटल फेयरमाउंट से अपनी कंपनी सनलाइट कार रेंटल से प्राप्त कर रहे हैं, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी जेटीसी फिड्यूसरी के स्वामित्व में है और जिसने मॉरिशस से कुल 95 करोड़ रुपए के काले धन का निवेश किया? इसका जवाब दें गहलोत साहब। क्यों वैभव गहलोत सनलाइट कार रेंटल में श्री रतनकांत शर्मा के साथ 50% हिस्से के व्यापारिक साझेदार हैं, जबकि रतनकांत फेयरमाउंट होटल जयपुर में मॉरिशस से निवेश कर काले धन को सफेद कर रहे हैं? इस प्रकार से स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है। जब टाइटन होटल और रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने सनलाइट को पैसा दिया जा रहा था, ठीक उसी उपरांत ही क्यों श्री रतनकांत शर्मा को सनलाइट कार रेंटल से निदेशकों और शेयर धारकों की सूची से हटा दिया गया तथा उसके स्थान पर वैभव गहलोत निदेशक बनके शेयर धारक बन गए? श्री अशोक गहलोत का होटल फेयरमाउंट में लगे काले धन से अगर कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों श्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट में किए गए गैर कानूनी एवं स्वीकृत निर्माण के उल्लंघन में किए गए निर्माण को ध्वस्त नहीं करते? 15% की अनुमति थी, 100% निर्माण कर दिया फेयरमाउंट में,
तो क्या गहलोत साहब ये हिम्मत जुटा सकते हैं कि जो अवैध निर्माण किया उसको तोड़ दें? श्री अशोक गहलोत के दबाव में जेडीए के अधिकारियों ने बंजारों को उनकी भूमि से बेदखल करने के लिए दिनांक 30/7/2023 को बेदखली का नोटिस जारी किया, जबकि स्पष्ट रूप से दिनांक 8/12/15 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट संख्या 18064/2015 के फैसले का उल्लंघन है। यह कि उपरोक्त दिनांकित फैसले में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि बंजारों को किसी अन्य भूमि में पुनर्वासित किए बिना बेदखली का नोटिस नहीं दिया जा सकता। यह कि जेडीए द्वारा बंजारों को बेदखली के लिए जारी किए गए नोटिस दिनांकित 30/7/2021 में भूमि को नाले की भूमि के रूप में क्यों अंकित किया गया है, जबकि वो कूकस के खसरा नंबर 204 में चरागाह भूमि है जिस पर फेयर माउंट ने कब्जा कर रखा है। आप बता रहा हूँ, अरे मुख्यमंत्री से आप जवाब तो ले लो। आमेर नहीं, ये नहीं बताया। आमेर होटल फेयर माउंट के खिलाफ FIR संख्या 249/23 में सबूतों साक्ष्यों को सही तरह से नहीं ले रहे हैं एवं पत्र दिनांक 25/5/2023 29/5/2023 में परवादी पांडु बंजारा द्वारा अंकित किया गया है कि विभिन्न विभागों से दस्तावेज एवं गवाह एकत्रित करने के लिए कुछ दिन का समय चाहता हूं, फिर भी पुलिस क्यों एकत्र किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों सबूतों की प्रतीक्षा नहीं कर रही है तथा इसको FIR लगाने पर आमादा है। और आमेर के इस होटल में जहाँ बंजारे रह रहे हैं उस खसरा नंबर 204 में उन बंजारों के निवास स्थान के चारों तरफ होटल मालिक ने महिला, बच्चों, मर्द के लिए 2400 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी रख रखी है। इस प्रकार से बंजारों को प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि दबाव में आगे नहीं बढ़े और ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस को दबाया जाए। आज आपने ईडी को, अब आप पूछो क्या है। अब आप आज की कार्रवाई मुझे बताओ, आप है, मुझे स्पेस बताओ कि मैं कर सकूं। आप पूछो होटल है जी। चरागाह भूमि में बनी है क्या? फेयर माउंट होटल का जो भाग अभी बढ़ाया है, जहाँ से बंजारों को जबरन हटाया गया है, वो चरागाह भूमि में बनाई गई है जहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। और सवाल क्या रहा भाई साहब? ईडी में अभी आप जाके सवाल पूछो। ईडी में जाके आए, सवाल पूछो। सर ईडी में क्या हुआ? आपने शिकायत दर्ज की, क्या कहा? ईडी में हमने ये कहा है कि जितना भी काला धन रतनकांत शर्मा और वैभव गहलोत कार रेंटल कंपनी के द्वारा और दूसरे सोर्सेज से कमा रहे हैं, जिसमें कल 5 होटलों का मैंने नाम बताया था, उनका पैसा मॉरिशस के रूट से काला धन सफ़ेद होके आ रहा है और लंदन से काला धन सफ़ेद होके आ रहा है। लंदन से कौन से डॉक्टर से? नाम बताएंगे। नाम से तो गड़बड़ हो जाएगा। बता दूं? यही तो बता दूं? जोरदारी से चलाओगे? अरे सर चलेंगे, सर क्यों चलेंगे? नेशनल लेवल पे चलाओगे? बता दूं? हाँ बताइए डॉक्टर साहब। तो ढंग से रिकॉर्ड करो। मेरा मांग यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। हजारों करोड़ का कागज मैंने ईडी को दिया है और उसमें काला धन PMLA का मामला है। नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मैंने जो आरोप लगाए उस पर प्रदेश की जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं ईडी के दफ्तर के सामने ईडी से निवेदन करना चाहूँगा कि पुख्ता प्रमाण में दस्तावेज को प्रस्तुत किए हैं तो उसमें सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनके बेटे की बहू हो, चाहे रतनकांत हो, चाहे कोई हो। अब नाम सुनो। नाम बताइए। जो 100 करोड़ रुपया यहाँ से
गहलोत साहब के पुत्र ने भेजा कि रमाकांत ने भेजा, जांच का विषय है, वो काला धन था और व्हाइट बनाकर इन्वेस्ट किया है डॉक्टर नरेंद्र सिंह ढींढसा, रेजिडेंट ऑफ चर्च रोड लंदन। फिर दो और हैं, बता दूं? बता दूं? सर सारे बता दो जितने भी हैं। हितेश बियानी के जबरदस्त प्रमाण में अंदर दे के आया हूं, उसको मीडिया को नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। हितेश बियानी, रेजिडेंट ऑफ पार्क क्लोज यूके, ये शिवनार का आदमी है जिस शिवनार में गहलोत साहब के पुत्र ने पैसा लगाया है। एक तीसरा नाम है रशियन का, यक लैटिन सिक, residing at Green Village Place, London, who has nothing to do in real with Fairmount, but had been made as director on behalf of वैभव गहलोत। जिसके कागज मेरे पास हैं, वैभव गहलोत ने इनको डायरेक्टर बनाया है। ये तीन आदमी काला धन को सफ़ेद करने और हजारों करोड़ का मालिक गहलोत साहब को इन्होंने बना रखा। तीनों नाम जो काले धन को सफेद करते हैं, सफेद को काला कर देते हैं और देश का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बना दिया गया है। साहब के बेटे को, बेटे की बहू को, ये तीन नाम ईडी जांच कर सकते हैं। रुका नहीं, डॉक्टर साहब दिखाओ, घूम नीचे कर लो भैया। गहलोत साहब चाहे तो एसओजी से जांच करा सकते हैं, एसीबी से करा सकते हैं, और अगर हिम्मत है तो ये प्रकरण जो मैंने ईडी को दिया इसकी जांच सीबीआई से कराए तो बड़ा अच्छा रहेगा, सोने में सुगंध हो जाएगा।